बताऊंगा, मैं बार बार बोलूंगा और करके दिखाएंगे जब आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आज इनकी गुंडागर्दी की वजह से सारे देश के अंदर एक दहशत फैली हुई है और खासतौर से माइनॉरिटीज के अंदर दहशत फैली हुई है। मुसलमानों के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर, दलितों के अंदर एक ऐसी दहशत फैली हुई है। कभी कहते हैं भारत माता की जय बोलोगे तो जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं नहीं बोलोगे तो जेल में डाल देंगे, ये खाओगे तो जेल में डाल देंगे, वो नहीं खाओगे तो जेल में डाल देंगे। अरे तुम्हारे बाप का देश है ये अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। ज्यादा अहंकार मत करो, नहीं तो 5 साल के बाद जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अभी अपने को सबको मिलकर पंजाब के अंदर ये लड़ाई लड़नी है। इस चुनाव के अंदर इन लोगों को सबक सिखाना है। वोट लेकिन कटना नहीं चाहिए। ये बीजेपी अकाली कांग्रेसियों के साथ मिल गए हैं। मेरे को अंदर से खबर आई है कि ये दोनों इस बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसियों को भी लग रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, कांग्रेस के पुराने भ्रष्टाचार निकलेंगे और इनके पुराने नेताओं को जेल भेजेंगे, बड़े बड़े नेताओं को। अकाली बीजेपी वालों को भी लग रहा है, तो इनकी स्ट्रैटेजी है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। अब ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। वोट नहीं करने चाहिए, कोई कांग्रेस को वोट नहीं पड़ना चाहिए, कोई बीजेपी अकालियों को वोट नहीं पड़ना चाहिए। अभी बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो लोग कांग्रेस को खुल के सपोर्ट करेंगे। जहां जहां बीजेपी का बादलों का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा वहां कांग्रेस कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेगी। जहां कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा वहां बादल कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार चुनाव आप लोगों को लड़ना है। हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम बहुत आम आदमी है, कोई रिसोर्सेज नहीं है। दिल्ली का चुनाव भी हम लोग नहीं लड़े थे, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ी थी। दिल्ली की जनता ने पैसा लगाया था, दिल्ली की जनता ने घर घर जाके वोट मांगे थे। आप लोगों को भी घर घर जाके वोट मांगने पड़ेंगे। हम सब लोगों को मिलकर अगर नया पंजाब बनाना है तो ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾर्टी हो गई है क्योंकि वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने पिछले 1.5 साल के अंदर काम करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है। हमें फक्र है ये कहते हुए कि हाँ, हम गरीबों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी दबे कुचलों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है। और बीजेपी और अकाली दल अंबानी और अडानी की पार्टी अमीरों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी मुझे ये कहते हुए भी खुशी है, अक्सर केजरीवाल की सोच पर अक्सर चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जैसे मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद वो सारे वादे भूल जाते हैं और ऐशो आराम करने लग जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भारत को ही भूल गए और पूरा विदेश घूमने के लिए निकल पड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हम कहते हैं, मैं अपने मोबाइल फोन में लेकर घूमता हूँ। रोज सवेरे उठ के पढ़ लेता हूँ कि हमने जनता को क्या वादा किया था। हमने दिल्ली में कहा था बिजली के रेट आधे करेंगे। चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर हमने बिजली के रेट आधे कर दिए। हमने कहा था हम पानी मुक्त करेंगे, हमने पानी मुक्त कर दिया। हमने कहा था सारे अस्पतालों में दवाइयां मुक्त करेंगे, हमने सारी दवाइयां, सारे टेस्ट मुक्त कर दिए। अभी तो 1.5 साल हुआ है। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं केजरीवाल जी आपको राजनीति करनी नहीं आती। भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी ये सारी चीजें अभी पूरी कर दो तो चुनाव के पहले क्या करोगे? ये सारी चीजें बचा के रखो, चुनाव के पहले करना
पवित्र है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए पवित्र है कुरान, सबके लिए पवित्र है गुरु ग्रंथ साहिब, सबके लिए पवित्र है बाइबल, सबके लिए पवित्र है गीता, सबके लिए पवित्र है रामायण। वो भी फंसाना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे। इन्होंने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है पिछले 2 सालों के अंदर। कई जगह मेरे ऊपर स्याही फेंकी इन लोगों ने, कई जगह मेरे ऊपर हमले किए इन लोगों ने। इन लोगों ने मेरे ऊपर लाख घूसों से हमले किए, फिर से कर लेते, फिर से मेरे ऊपर स्याही फेंक देते, कुरान को तो छोड़ देते। कम से कम ये कहते हैं हम हिंदू हैं, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले कहते हैं हम हिंदू हैं। ये हिंदू नहीं है। कोई भी सच्चा हिंदू कुरान का अपमान नहीं कर सकता, कोई भी सच्चा हिंदू बाइबल का अपमान नहीं कर सकता, कोई भी सच्चा हिंदू गुरु ग्रंथ साहिब का, गीता का, रामायण का अपमान नहीं कर सकता। ये हिंदू नहीं है, ये हैवान है, ये इंसान के नाम पे कलंक है। ये लोग जो भी इस किस्म का काम करते हैं। और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी विजय गर्ग जिसने कुरान फाड़ी, इसका बाप कहीं बैठा होगा जिसने इसको भेजा है करने के लिए, वो सुन ले कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी उसको पकड़ के खींच के लाएंगे और उसको जेल में डालेंगे। आज एक ही पार्टी है देश के अंदर, सारा देश जानता है, एक ही पार्टी है जो धर्म के नाम पे जहर घोल रही है देश के अंदर। चर्च जला देते हैं, कुरान फाड़ देते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब फाड़ देते हैं। ये एक ही पार्टी की राजनीति है। और आज एक ही पार्टी है जिसके अंदर हिम्मत है उन लोगों को चैलेंज करने की। केवल हम लोगों के अंदर हिम्मत है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हो। अगर आज भारतीय जनता पार्टी डरती है तो वो कांग्रेस से नहीं डरती, वो आम आदमी पार्टी से डरती है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हमने इन लोगों को चैलेंज किया हुआ है। मोदी जी के 2 ही काम है, या तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और जब भारत आते हैं सोचते रहते हैं कि केजरीवाल को कैसे तंग करना है, और उनको कोई काम नहीं है। हमारे 10 एमएलए उन्होंने जेल में डाल दिए। उनको लगा हम डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। 18 महीने हो गए दिल्ली में सरकार बने हुए, 18 महीने में 10 एमएलए जेल में डाले। हमने कहा जी 67 एमएलए अभी बहुत जल्दी आपको काम करना पड़ेगा, तेजी से काम करना पड़ेगा। इस हिसाब से 5 साल में सारे एमएलए जेल में नहीं रह रहे। अरे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। खूब डंडे खाए हैं हम लोगों ने, खूब झेल रहे हैं, खूब वाटर कैनन झेले हैं। हम डरने वाले नहीं है, डरपोक वो लोग हैं। इन्होंने भी बादलों ने सोचा था कि हम पंजाब के अंदर झूठे केस करके हमें डरा देंगे। मजीठिया ने मेरे खिलाफ केस कर दिया। मैंने कहा था मजीठिया ड्रग्स का धंधा करता है कि नहीं करता है? मजीठिया साहब को कहना चाहता हूं इनको भी जेल में डाल देना, ये भी कहना है कि मैंने कहा था मजीठिया ड्रग्स का धंधा करता है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी उनको जेल में डालेंगे। उन्होंने मेरे खिलाफ केस कर दिया, मानहानि का